Today I'll tell you about product of two vectors. It is for class 11 students, not 11. Anyone can go through this video. There is no problem at all. Now, product of two vectors. First, we are starting with dot product. Dot product. It is also known as scalar product. Scalar product. Let us consider we have had two vectors. This is your vector A and this is the vector B. So first, mathematically, how can you define the dot product of two vectors? See there, so mathematically, dot product of two vectors, that means vector A dot vector B, is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B into cos theta. Okay, cos theta. The cos theta is representing you that this entire result is scalar quantity. तो आपने जो डॉट प्रोडक्ट आप मल्टीप्लाई किया है तो जो भी रिजल्ट आया the result is scalar quantity. ओके बहुत सारे फॉर्मूला आपको मिलेगा फिजिक्स में जिसमें cos थीटा प्रेजेंट है. आप समझ लेना कि ये स्केलर क्वांटिटी का ही सिंबल है, स्केलर क्वांटिटी ही होगा. जैसे फ्लक्स पढ़ते हैं, फिर वर्क डन पढ़ते हैं, फिर बहुत सारे जहाँ जहाँ cos थीटा आएगा वो आगे पता चलेगा. तो dot product of two vectors, when you multiply two vectors and your result is scalar, is simply known as dot product. तो दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करो, अगर रिजल्ट स्केलर आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट. ओके, तो डॉट प्रोडक्ट में आपको डायरेक्शन का झंझट नहीं है. अब आए कि व्हाट्स द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट. तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? बहुत ही आसान है. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट. तो सपोज करो कि आपके पास एक वेक्टर है, दिखा रहे हैं आपको. दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा. ओके, तो मान लेते हैं ये वेक्टर ओ, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी. अब आप ध्यान से देखें कि हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है ये दोनों वेक्टर का, वो तो अभी रिजल्ट ही लिखे थे. वो क्या लिखे थे जस्ट नाउ? ए डॉट vector A dot vector B is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B cos theta. अब ध्यान से देखें तो मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है? आप मैग्नीट्यूड इज सिंपली द लेंथ ऑफ वेक्टर OA, यहां से यहां तक, और मैग्नी B cos थीटा. याद करें, आपको कंपोनेंट जब रिजॉल्व कर देते थे तो B cos थीटा कहां से कहां तक कौन है? तो वेक्टर B का वेक्टर A के डायरेक्शन में कंपोनेंट. तो वेक्टर B का वेक्टर A के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये B है, ये थीटा है, तो B cos थीटा हो. अगर उल्टा कोई पूछ दे कि वेक्टर A का कंपोनेंट वेक्टर B के डायरेक्शन में क्या होगा, तो इट विल बी A cos थीटा. तो अभी हम बात कर रहे हैं वेक्टर B का कंपोनेंट वेक्टर A के डायरेक्शन. तो B cos थीटा की जगह हम लिखेंगे तो B cos थीटा की लंबाई कितनी होगी? What is the length of B cos theta? So you draw a perpendicular. This one is perpendicular. Consider this point is C. तो ये O से C तक का जो लेंथ है that will be give you the entire B cos theta. तो आप लिख सकते हो OC. ठीक, अब देखो इस C को the dot product of two vector is equal to the magnitude of one vector and
द कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वन। तो ओसी क्या है? ओसी इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अगर मान लो हम बी ले लेते और ए कॉस थीटा बोलते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ए कॉस थीटा क्या होगा? ए कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट को ऐसे ही हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग के रूप में कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द वेक्टर, कोई एक ले लो, एनी वन ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड पहला का ले लो या दूसरा का ले लो, फिर दूसरे का कंपोनेंट पहले के डायरेक्शन। अगर आप दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड शुरू में ले लिए तो फिर पहले का कंपोनेंट दूसरे के डायरेक्शन में, लाइक दैट। तो आप इसको लिख सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट of two vectors, the dot product of two vectors is product of magnitude of either vector, दोनों में से कोई एक का मैग्नीट्यूड, either vector and the component of, या one vector दे दो, either vector and the component of another vector in the direction of first one. Another इसलिए लिए component of another vector in the direction of first one. तो जैसे मान लो OB लिए तो OB का मैग्नीट्यूड पहले ले लिए, करेक्ट। तो फिर हम इसका कंपोनेंट लेंगे OB के डायरेक्शन, या फिर OA ले लिए तो OA into the component of B in the direction of the component of another vector into the first one. दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन पहले के, या जो भी आप लो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ना अगला आप लिखें डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, dot product of unit vectors that you see here, dot product of unit vectors बहुत आसान है, dot product of unit vectors। ओके, आपको पता है कि हम लोग 3 यूनिट वेक्टर लेते थे, x y z डायरेक्शन, दिस इज i कैप, दिस इज j कैप, दिस इज k कैप, दैट यू नो। अब इसके डॉट प्रोडक्ट निकालने हैं, तो पहला हम निकालते हैं, देखो पहला केस i डॉट j, आपने यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करनी डॉट प्रोडक्ट में, क्या क्या लिखेंगे ध्यान से देखें, मॉड ऑफ i into mod of j into cos, what is the angle between I and j vector? तो I and j vector look क्या है, वेरी सिंपल, एक x एक्सिस में दूसरा y एक्सिस, cos 90 डिग्री, तो cos 90 तो खुद ही 0 हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 into 1 into 0, तो आंसर इज 0। तो यानी i डॉट जे को आप मल्टीप्लाई करोगे डॉट प्रोडक्ट में तो 0 होगा। उसी तरह से सिमिलरली j डॉट के इज ऑल्सो 0, सिमिलरली i डॉट के इज ऑल्सो 0। यानी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर को जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करे तो रिजल्ट 0 होगा। ओके, So you try to understand. Now, अब चलो, ये तो हुआ टू डिफरेंट, टू सेम वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, नाउ सी, टू सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, पहला, चौथा में चलो i
डॉट आई, मतलब आई को आई से ही मल्टीप्लाई करें। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। तो आई कैप दोनों के बीच 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1 कॉस 0 इज 1, तो आंसर होगा 1। यानी आई डॉट आई जहां जहां रहेगा मल्टीप्लाई करके हम 1 लिखेंगे। आई फाई नहीं लिख देना, सीधे नंबर लिखना, आई डॉट आई मतलब 1। ओके, सिमिलरली आप जे डॉट जे भी लिख सकते हो, जे डॉट जे इज 1 एंड के डॉट के इज 1। ओके, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो आपसे कोई पूछ दे कि ये हुआ एक सिंपल बेसिक्स, अब इसको समझने के लिए हम लोग कुछ सवाल देखें तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा ना। तो कहने का मतलब हुआ कि जब भी डॉट प्रोडक्ट आपको करना है तो आई को आई वाला से डॉट प्रोडक्ट करो, जे को जे से, के को के से। आई को जे से नहीं करना क्योंकि उसका आंसर 0 ही होता है। अब देखो एक सिंपल सा पहले सवाल लेते हैं। सपोज करो कि वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, और वेक्टर बी है, ध्यान देना वेक्टर बी है 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है ए डॉट बी क्या होगा। तो देखो 2 6 जा 12, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, तो आई डॉट आई इज 1, तो 12 इंटू 1, तो आंसर होगा पहला का 12। आई को जे से डॉट प्रोडक्ट करेंगे 0, आई को के से करेंगे 0। अब चलो इसका, चलो जे को आई से करो 0, अब जे को जे से करेंगे 1, प्लस 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा -9। I hope that you can understand this one. Then you see here, k को i से 0, k को j से 0, 0 0 हम नहीं लिख रहे हैं, k को k से 1, -1 को 5 से -5, this is -5. So answer is, now you can see here, the answer is -2. So this is your A dot B, simple. Okay. अब चलो वापस चलो कि डॉट प्रोडक्ट से हम दो वेक्टर के बीच कैसे एंगल निकालते हैं। तो बहुत आसान है, आप निकाल के देख लें। सपोज करें कि आपके एक वेक्टर दिया हुआ है, याद करो फिर फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी आप ए डॉट बी निकाले पहले, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाले, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाले, एंड अकॉर्डिंगली यू डू, यू विल गेट कॉस थीटा एंड फाइनली यू विल फाइंड थीटा। एक छोटा सा एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। सपोज करो कि आपके पास एक वेक्टर है ए, ये है 2i कैप प्लस 2j कैप। अब वेक्टर बी है, इससे 2i कैप माइनस 2j, ऐसा दिया हुआ, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये i प्लस जे आई माइनस जे तो भी आंसर वही होगा। तो अब आप ध्यान से देखें कि i प्लस जे 2i प्लस 2j, इसका इस वेक्टर का डायरेक्शन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? दोनों प्लस है तो इस क्वाड्रेंट में होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो tan थीटा बराबर ry बाई rx होता है, तो 1 होगा, तो एंगल होगा 45, करेक्ट। फिर बी वेक्टर का देखो, तो बी वेक्टर है, एक है x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है।
तो नेचुरली ये फोर्थ क्वार्टर में होगा। अगर आप ये करें क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड देखें, दोनों का कोएफिशिएंट देखें, बराबर है, आपका ये होगा, तो एंगल कितना होगा 45। तो यू आर आस्क्ड दिस इज योर वेक्टर ए एंड दिस इज योर वेक्टर बी। तो आप तो ऐसे भी डायग्राम से निकाल सकते हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच 90 डिग्री का एंगल है, करेक्ट, उधर से। लेकिन डॉट प्रोडक्ट को यूज करके ऐसे हम कैसे निकालेंगे? तो आप सबसे पहले हमको ये बताएं कि ए डॉट बी पहले बताएं कितना है। ए डॉट बी, गौर से देखें, तो ए डॉट बी, आई को आई से ही मल्टीप्लाई करें, जे को जे से मल्टीप्लाई, के को के से। डॉट प्रोडक्ट में बहुत आसान है, आई इंटू आई डॉट आई 1, 2 इंटू 2 4, ठीक है 4। उसके बाद देखें जे, जे डॉट जे कैप डॉट जे कैप इज 1, प्लस 2 इंटू माइनस 2, what is the answer? It is a -4. So it is what? It is 0. आंसर यहीं पे मिल जाएगा, लेकिन हम पूरे प्रोसेस करेंगे। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज, ये हो जाएगा √8। मेरे ख्याल से सही है ये। 2 2 4, 2 2 4, 4 + 4 8, and magnitude of b is also √8, and place this value here. You will get cos theta is 0 divided by √8 into √8. That means 0. Okay. The cos theta is 0. It means what? Your theta is pi/2 radian, या 90 डिग्री आप बोल रहे। So this way you can get. तो हम एक चीज सीखे यहाँ पर कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। So conclusion is this. So write down, if the dot product of two vectors is 0, if the dot product of two vectors is 0, then the angle between them, या दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, if, इसको लिख डालो, if dot product of two vectors is 0, then both the vectors are mutually perpendicular, या फिर the angle between them is 90 डिग्री। कुछ भी लिख सकते हो, दोनों लिख लो। ओके, अब चलो एक और सवाल करते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा मजा आएगा। मान लो कि हम लोग वर्क पढ़े क्लास 9 में, हम somebody will ask what is work. अब वर्क is defined as dot product. Work is defined as dot product of force and displacement. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बस इतने लिखना। वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो मान लो कि एक आपके कार्टेशियन फॉर्म में पोजीशन दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट मिलता है आपको, तो अच्छा डायग्राम नहीं है। वर्क को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ सी देयर, how can you use this to solve, to find the work done? You try to understand. Suppose करो कि तो तीनों एक्सिस लेते, ये एक पॉइंट है P, करेक्ट। इसका कोऑर्डिनेट है आपको 2 3 -1, ओके। एंड कुछ देर के बाद एक फोर्स लगा, तो फोर्स का जो वैल्यू है वो है, वो कार्टेशियन फॉर्म में है, 2i कैप प्लस 3 - 3j कैप प्लस 5k कैप। ये फोर्स लग रहा है इस पर। दिस फोर्स इज
acting on this object. So naturally force will act, the position of the object will change. तो पोजीशन हो गया P से आप पहुंच गया Q पे. दिस इज योर ओरिजिन. ध्यान रखना. अब Q का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4, 6 और 3. ऐसे यानी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है 4, 6, 3. तो आप ध्यान दें, देख लें गौर से. पूछते हैं व्हाट इज वर्क डन, तो यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन. वर्क डन. तो अभी हम क्या करेंगे, तो वेक्टर एडिशन आपको हम बताए थे, इसको आप मिलाओ. सॉरी. हाँ, तो ये है आपको इनिशियल पोजीशन वेक्टर और ये है आपको फाइनल पोजीशन वेक्टर. तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, कोऑर्डिनेट आपको पता है. तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप. ओके. और फाइनल पोजीशन वेक्टर है वो है, आप देख लें, 4i कैप प्लस 6j कैप और तीसरा क्या है प्लस 3k कैप. तो अगर आपको दो पोजीशन पता है, इनिशियल पोजीशन पता है, फाइनल पोजीशन पता है, देन यू कैन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट. तो यू कैन राइट हियर डिस्प्लेसमेंट r is equal to फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो कुल मिला के आप लिखें इसको, माइनस करके हमने डायरेक्ट आंसर बताया r2 माइनस r1 वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1. इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर. तो 4i कैप माइनस 2i कैप. So what is the answer? The answer is 2i cap. Then 6j cap minus 3j cap. This is your plus 3j cap. Then 3k cap minus k cap. What is that now? This is a plus 4k cap. Okay. So you got displacement. So by knowing the position, you can find displacement there. अब चलें, अब हम निकालें वर्क डन. ये जो फोर्स था वो कितना वर्क डन किया. तो वर्क डन आप निकाल सकते हो तो आसानी से. तो फोर्स W इज इक्वल टू, W पे एरो नहीं डालना, W इज ए स्केलर क्वांटिटी, F डॉट S. F की जगह हम लिखेंगे 2i कैप माइनस, सॉरी माइनस और प्लस, इट इज अ माइनस, अब पता नहीं क्या था, माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप डॉट. अब व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, जस्ट यू गॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. करेक्ट. नाउ यू डू द डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट i को i से, j को j से, k को k से, क्योंकि i j का डॉट प्रोडक्ट 0, j k का डॉट प्रोडक्ट 0, i k का डॉट प्रोडक्ट 0. सिर्फ i को i से हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे. I डॉट i 1, 2 into 2, this is 4. My j into j 1, minus 3 into plus 3, minus 9. Correct. 5, sorry, k into k 1, 5 into 4, 20. So the answer is how much? ये 20 में 11 4 15. The answer is 15 joule. If both are in SI unit, then the answer is 15 joule. So in this way you can calculate work done. तो by using dot product. तो डॉट प्रोडक्ट में बहुत सारे सवाल हैं, आप प्लीज सॉल्व करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर इन्फॉर्म करें, सो दैट आई कैन डू बेस्ट. नाउ यू कम हियर अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट, या उसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. ओके, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट
cross product. Yeah, it is also known as vector product. ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो दो वेक्टर का प्रोडक्ट होगा वो भी वेक्टर होगा। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, क्यों? क्योंकि दो वेक्टर का प्रोडक्ट वहां पे स्केलर होता था, यहाँ पे दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर होगा। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो लेट अस सी द मैथमेटिकली हाउ कैन यू एक्सप्रेस। So this is the vector A cross, dot नहीं देना, cross vector B is equal to magnitude of vector A, no problem, magnitude of vector B, no problem, and sine of angle between the two vectors, correct? तो सपोज करें कि आपके पास एक वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ओके? तो इसके बीच का एंगल है थीटा, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वह ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। सो दिस इज द फैक्ट दैट यू शुड अंडरस्टैंड, प्लीज यू टेक इट केयरफुली। अब आप देखें, गौर से देखें, हाँ, ये जो हम अभी लिखे हैं इसमें कहीं भी ये एविडेंस नहीं है कि रिजल्ट भी वेक्टर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो स्केलर हो गया, ये भी मैग्नीट्यूड स्केलर हो गया, साइन थीटा इज ए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, सो इस डायरेक्शन यू कैन नॉट फाइंड, तो कहीं तो डायरेक्शन है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एन कैप दे दी है ताकि ये बताने के लिए ये जो रिजल्ट है, करेक्ट, ये जो रिजल्ट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। आपको ए का डायरेक्शन पता है, बी का डायरेक्शन पता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पता है। एक्चुअली व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, ये जो रिजल्ट वेक्टर आया इसका डायरेक्शन क्या है। तो देखो, स्क्रू रूल दाहिना है का लगाओ, राइट हैंड स्क्रू रूल बहुत अच्छा रूल है, राइट हैंड स्क्रू रूल, ध्यान से देखें। अब क्या करेंगे, आप स्क्रू को घुमाओ, स्क्रू मतलब कोई ढक्कन है, ऐसे बोतल रख दो, बोतल ऐसे उसको ढक्कन को घुमाओ, दो बात होता है, ऐसे घुमाते हैं तो बंद होता है, ऐसे 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 खोलते तो खोलना बंद करना आता है। गौर से देखिए, आप क्या करो, ए पहले क्या है, ए है, ए से बी के तरफ घुमाओ स्क्रू ऐसे, तो आप सोचो कि स्क्रू किधर आएगा, अंदर बाहर आएगा कि अंदर आएगा, तो स्क्रू जिस डायरेक्शन में जाएगा वही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। तो सोच के देखें, पहले ए है तो ए से बी हम जाएंगे थ्रू शॉर्टकट पाथ, ए टू बी, इधर से नहीं चल जाना लंबा पाथ में, शॉर्टकट, ए से बी गए। तो ऐसे हम करेंगे तो स्क्रू जो है या ढक्कन जो है वो क्या होगा, खुलेगा। अरे ए से बी ऐसे घुमा रहे, धीरे धीरे घुमाओ, ऐसे घुमाए तो ढक्कन क्या होगा, खुलेगा ना। खुलेगा का मतलब हुआ कि ये वेक्टर इधर के तरफ होगा, ऐसे, यानी ये जो ए क्रॉस बी है वो ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर। क्यों, ए तो बोर्ड के प्लेन में है, बी भी बोर्ड के प्लेन में है, ए क्रॉस बी कहाँ है, तो ए क्रॉस बी इस आपकी तरफ, बोर्ड से चला ऐसे। तब इसको तो हम हवा में लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, तो हम इसको दिखाते हैं, ये डायरेक्शन है ए क्रॉस बी का, बिल्कुल ध्यान रखना, ए क्रॉस बी का। अब चूंकि ये बोर्ड पर ही लिख दिए, एक्चुअली है ये हवा में ऐसे आउटवर्ड परपेंडिकुलर, तो इसको हम लिखेंगे क्या, वर्ड में भी लिख देते हैं, आउटवर्ड परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ए क्रॉस बी इज आउटवर्ड परपेंडिकुलर, ओके। तो अब हमको ये बताओ कि अगर बी क्रॉस ए निकालना होता तो नेचुरली हम बी से ए के तरफ स्क्रू घुमाते, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होता, तो बी क्रॉस, अगर स्क्रू आप ऐसे घुमाओगे ऐसे तो स्क्रू होगा टाइट, मतलब स्क्रू जाएगा अंदर ऐसे,
ठीक है, बी से ए की तरफ स्क्रू घुमाओ, ओके। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन होगा इनवर्ड परपेंडिकुलर, ऐसे बी क्रॉस ए, इट इज इनवर्ड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, करेक्ट। आपसे कोई पूछे कि क्या ए क्रॉस बी बराबर होता है बी क्रॉस ए का, तो आप जवाब देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है आउटवर्ड परपेंडिकुलर, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन है इनवर्ड परपेंडिकुलर, तो ये बराबर नहीं होता है, बिकॉज दैट डायरेक्शन इज अपोजिट, देयर मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, देयर डायरेक्शन इज अपोजिट, ठीक है। मान लो बराबर करने का मन हो तो बहुत आसान है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, यानी इसका अपोजिट डायरेक्शन था, अपोजिट का अपोजिट कर दिए माइनस लगा के, तो अपोजिट का अपोजिट करोगे तो सीधा हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। एक और चीज ध्यान में लिखें, नोट कर लें कि ए क्रॉस बी जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए एज वेल एज ऑन वेक्टर बी, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी जो है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यू राइट डाउन ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन वेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लाइज, जिस प्लेन में वेक्टर ए बी हो ए क्रॉस बी उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर on the plane where vector A and vector B lies, जिस प्लेन में ए बी हो ए क्रॉस बी उस प्लेन का परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? स्क्रू रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल। नाउ यू कम हियर नेक्स्ट। अब चलो इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग फटाफट कर लेते हैं। व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। से नाउ यू कंसीडर हियर, आप फिर से एक डायग्राम बनाते हैं, नाम देते हैं ओ ए, दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी, द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। आप एक पैरेललोग्राम बना लो, कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम एकदम सिमिलर मैग्नीट्यूड का, जो मैग्नीट्यूड ए बी का है उसी का हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक। अब यहां पे डायगोनल नहीं निकालना। मान लो ये वेक्टर बी है, ध्यान से देखना, ये वेक्टर बी है, तो ए के डायरेक्शन में बी का कितना होगा? बी कॉस थीटा। वेक्टर बी दिस इज थीटा, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट वेक्टर बी का क्या होगा? वेक्टर बी का कंपोनेंट वेक्टर ए के डायरेक्शन में बी कॉस थीटा। कहां तक बी कॉस थीटा होगा? तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट हो गया सी, तो ओसी होगा बी कॉस थीटा। तो कोई हमें बता सकते हैं कि ये क्या होगा? दिस विल बी बी साइन थीटा, और ये होगा बी कॉस थीटा की जरूरत नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। अब तुम देखो, यू सी केयरफुली, व्हाट इज ए क्रॉस बी? ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। चलो अभी इसकी डायरेक्शन अभी हम नहीं बताएंगे, वो तो बात करेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें। क्या हम मैग्नीट्यूड ए के जगह हम ओ ए लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ओ ए इज द लेंथ,
and this represents the magnitude of vector A. B sin थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो B sin थीटा की जगह हम लिख सकते हैं, बोल के बताओ, इज अ CB. CB, B sin थीटा. OA और CB बराबर क्या होगा? OA और CB को जानते हैं? Base into height gives you the area of parallelogram. The base into height क्या देगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? तुमको ओ ए, उस पॉइंट का नाम नहीं दिए, डी. ठीक है, पैरेललोग्राम ओ ए डी बी. ओके, सो दिस इज व्हाट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है उन दो वेक्टर के द्वारा बनाए गए पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होता है. दैट्स ऑल. दिस इज द मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. तो यू राइट डाउन, इसको वर्ड में भी लिखें. द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज the magnitude of cross product of two vectors, the magnitude of cross product of two vectors, the magnitude of cross product of two vectors is equal to the area of parallelogram constructed on the basis of the magnitude of those two vectors, the magnitude of those two vectors. बढ़िया से लिख डालना, मेरे जैसा राइटिंग नहीं बनाना, राइटिंग अच्छा से लिखना. यानी वो दो वेक्टर को आधार मान के आपने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, इसका जो एरिया होगा वही एरिया क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कहलाएगा. ओके, so this is what geometrical meaning of cross product of two vectors. Now you come here, next part, the cross product of unit vectors. ध्यान से देखना, cross product of unit vectors. फिर से हम ये यूनिट वेक्टर आपको दिखाते हैं, इसके बारे में हम लोग बहुत बात कर चुके. आई कैप एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, वाई एक्सिस में जे कैप और इसमें के कैप. ये सारे पॉजिटिव हम दिखा रहे हैं, नेगेटिव में माइनस कर लेना. सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम यूनिट वेक्टर का. पहला क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ unit vectors. Cross product of unit vectors. Now you look here carefully. पहला I cross I, magnitude of I into magnitude of I into sin 0 into n cap. ठीक है, ये होगा 1, ये होगा 1, ये होगा 0. करेक्ट. और फिर ये तब तो ये तो जीरो वेक्टर ही हो गया, मतलब 0 हो गया. यानी आई क्रॉस आई, देखो डॉट में आई क्रॉस आई ही मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस में क्या होता है ना, आई क्रॉस आई 0 हो जाता है. सिमिलरली जे क्रॉस जे इज 0. सिमिलरली के क्रॉस के इज ऑल्सो 0. ओके, यानी आई क्रॉस प्रोडक्ट में जो डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट देता था वो क्रॉस प्रोडक्ट में 0 देता.
और जो डॉट प्रोडक्ट में 0 देता था वो क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट देता है। देखो अगला पहला ध्यान से देखें, फोर्थ I क्रॉस J, मैग्नीट्यूड ऑफ I कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ J कैप इंटू साइन 90 डिग्री, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। फिर यूनिट वेक्टर देते हैं एन कैप। ध्यान से देखो, 1 1, this is also 1. Now n cap will replace. आप हमको ये बताओ कि I क्रॉस J का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 1। हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। I क्रॉस J का मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो हमने राइट हैंड स्क्रू रूल बोला। पहले कौन है I, फिर है J, I से J के तरफ, यहां से I करो और J के तरफ स्क्रू घुमाओ, ऐसे। किधर जाएगा स्क्रू, ध्यान से देखना, ये ढक्कन खुलेगा या बंद होगा। ऐसे घुमा रहे तो खुलेगा, और खुलेगा तो इसका मतलब ऐसे आएगा। और जेड एक्सिस प्रैक्टिकली ऐसे ही है, यानी ढक्कन जो है वो खुल के जेड एक्सिस में जा रहा है। तो आपको डायरेक्शन पता चलेगा, अरे भैया ये तो आई क्रॉस जे का डायरेक्शन जो है वो जेड एक्सिस में, ठीक है, ये पता चल गया। तो डायरेक्शन पता चल गया, मैग्नीट्यूड पहले से पता है 1 है। तो क्या हम इसको डायरेक्टली के कैप लिख सकते हैं? ध्यान से सोचो, तो ये जो आंसर होगा वो हो जाएगा के कैप। क्यों? क्योंकि हमारा आई क्रॉस जे जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन है जेड, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। तो इसलिए 1 और पॉजिटिव जेड एक्सिस को एक साथ हम के कैप लिखते हैं, करेक्ट। तो ये हो गया आपको आई क्रॉस जे। पांचवा, जे क्रॉस आई। सिमिलरली जे क्रॉस आई, आई नहीं, जे क्रॉस आई नहीं, जे क्रॉस के कर देते हैं। जे क्रॉस के, ये हो जाएगा आपको आई कैप, ठीक है। छठा, ये ध्यान रखें, के क्रॉस आई, ये हो जाएगा जे। सीक्वेंस आप याद रखना कि जैसे मान लो ये आई है, ये जे है, ये के है, ऐसे सीक्वेंस याद रखो। आई जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो के होगा, जे के को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई होगा, के आई को मल्टीप्लाई, बढ़िया से देखो, के, दिस इज योर जे, दिस इज योर आई, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ठीक है। आई जे को के, जे के को आई, के आई को जे, ये सीक्वेंस है। अगर उल्टा कहीं मिले, मान लो आई जे ना मिलकर के जे आई मिले, तो माइनस के लिखना। बात समझ में आया? तो इसी का आप रिवर्स भी लिख डालो, ओके। इसका आप रिवर्स करके लिख सकते हो, ओके। ध्यान से देखो, आई जे के आई, सिंपल एकदम सीक्वेंस बना लो। आई जे के आई में पॉजिटिव आएगा, आई जे के आई, के आई जे। लेकिन जे आई होगा तो गड़बड़ होगा, माइनस होगा। तो इसको हम फिर से लिख देते हैं, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे। अब इसको उलट लो, आई जे को जे आई करो, जे क्रॉस आई, ये हो जाएगा माइनस के क्रॉस जे, ये हो जाएगा माइनस आई, के क्रॉस आई क्रॉस के, आई क्रॉस के,
ये हो जाएगा माइनस जे, दिस इज माइनस। ओके, तो ये तीनों माइनस वाला है क्योंकि सीक्वेंस जाए ना आई जे के आई, आई जे के आई। अगर आई एक सीक्वेंस में है तो प्लस, अगर उल्टा है तो माइनस। ओके, सिर्फ प्लस वाला याद रखो, अपने सीक्वेंस पता चल जाएगा। दिस इज वन पार्ट। अब चले हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने हैं। अब सपोज करो कि हमारे पास एक वेक्टर है ऐसे, एक सिंपल सा वेक्टर देते हैं, टू डायमेंशनल। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3 प्लस 5j कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 3k कैप। ऐसे आपको निकालना है ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी निकाल लो। सबसे पहले आई आई 0, आई के देख ले, आई के कहाँ है, आई के होता है माइनस जे, 2 माइनस 3 माइनस 6, दो को माइनस हो गया तो 6j। बात समझ में आया? आई को इससे मल्टीप्लाई किया, 0, खेल खत्म हो गया इसका। आई को के से मल्टीप्लाई किया तो माइनस जे होगा, और 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई तो माइनस 6 होगा, तो माइनस 6 माइनस जे तो प्लस हो जाएगा 6 से। अब चलो आई का काम खत्म, जे आई, ध्यान से देखिए, व्हाट इज जे आई? तो जे आई जो होता है उसको आप देखें, जे आई क्या होता है, जे आई, आई जे तो के होता है, जे आई होता है माइनस के। बहुत बढ़िया, माइनस के 5 माइनस 6 इंटू करना है तो माइनस 30, तो माइनस 30 इंटू माइनस के, दैट मीन्स प्लस 30k। अब जे के होता है आई क्या, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15, तो माइनस 15 जे के की जगह आई कैप। ओके, तो ये हुआ। आपको अगर सीक्वेंस में आई को पहले लिखना चाहते हो लिख सकते हो, दिस यू कैन राइट। ओके, नाउ सो ये हुआ। एक और चीज नॉर्मली हम डिटर्मिनेंट रूल लगाते हैं इसमें, कि आप शॉर्टकट रूल भी है इसके। देखो, मान लो एक वेक्टर दिया हुआ है ऐसे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये दिया हुआ है। दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। If you have to find A cross B, how it is being determined? See there. First you write down a unit vector I, J, and this is K. Okay. Then coefficient of vector A, you write down AX, AY, AZ. Then coefficient of all coefficient of vector B. This is BX, BY, BZ. And its solution. सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे सोल्यूशन? पहला आई कैप, ये हो जाएगा ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, जो भी वैल्यू है वो आप डाल के करो। दूसरा माइनस जे कैप। अब जे कैप में इधर खत्म करो, इधर खत्म करो, बचा क्या? देखो, जब भी आई कैप करना है तो ये समाप्त करो, ये समाप्त करो, बचा ये 4, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ओके, अब जे का बात करो तो जे में ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स,
ए जेड बी एक्स। अब के, जब के वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के क्या आप देखें इनटू, तो के वेक्टर में ये खत्म, बचा क्या ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी जेड। ये आपको सुविधा के लिए है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो तो सिंपल मेथड से ही आप मल्टीप्लाई करो कि आई जे को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो के होता है, जे के को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई होता है, के आई को जे होता है। अगर उल्टा ये हो तो आप माइनस देते रहना। तो आज के लिए हम इतना ही बताएंगे। कल में हम आपको मोशन इन वन डायमेंशन डालेंगे। और आप जो है, हम डेली आपको एक एक लेक्चर बना बना के भेजते हैं। वी शुड बी समवट फास्ट टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जिससे भी आपको जो सवाल मिले, जहाँ से भी मिले, आप सॉल्व कीजिए। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम प्लीज यू कन्वे मी। थैंक यू वेरी मच।